नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कल मैंने एक वीडियो भारत के संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों के संबंध में पार्ट 1 बनाया था। आज उसी का दूसरा पार्ट आगे के संशोधनों को इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं किसी भी तरह का जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसे कृपया ध्यान से देखें। तो सेकंड पार्ट के वीडियो में मैं बतलाता हूं कि महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के संशोधन पार्ट 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 61वां संशोधन अधिनियम। 61वें संशोधन अधिनियम 1989 में लोकसभा और विधानसभा दोनों जो चुनाव होते हैं उनके लिए मतदान की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था 61वां संशोधन। इससे लोगों को वोट देने का राइट जल्दी ही मिल गया। फिर इसके बाद है 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें SC ST के जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। SC और ST के लिए जो विशेष अधिकारी का कार्यालय था उसको हटा दिया गया। और 69वां संशोधन अधिनियम 1991, इसमें केंद्रीय शासित प्रदेश को दिल्ली को राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR विशेष दर्जा दिया गया, जिसमें 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट 71वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कोंकणी भाषा, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर कुल जो भाषाओं की संख्या थी वो 18 कर दी गई। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन है 1992 का। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा पंचायती जो राज के उनके प्रावधानों को मान्यता देने के लिए 9वीं और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद नेक्स्ट संशोधन है 74वां संशोधन। ये अधिनियम है 1992 का। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देते हुए और इसके एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट बना दिया गया और 6 से 14 वर्ष के जो बीच के बालक थे उन्हें मुफ्त शिक्षा का प्रावधान लाया गया। आर्टिकल 51A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नया मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और प्रत्येक भारत के नागरिक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने के लिए कहा गया। इसके अलावा 88वां संशोधन अधिनियम 2003 में आया, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सेवा का प्रावधान आर्टिकल 268A को कर में जो टैक्स होता था संघ और राज्यों द्वारा एकत्रित व विनियमित किए जाने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन है जो 2003 में लाया गया। इसमें बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली जो भाषाएं थीं उन्हें आधिकारिक भाषा को 18 से बढ़ाकर 22 भाषाएं को मान्यता दी गई। इसके बाद 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 जो SC ST के सीटों का आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व करने के लिए था, उसमें एंग्लो इंडियन को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में लाया गया, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारी समितियां थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और राजनीतिक उसका नया सिद्धांत, नया भाग 9B इसमें जोड़ा गया। 2020 तक के लिए इसके प्रावधान को बढ़ाया गया। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 1974 को आगे बढ़ाने के लिए पहली अनुसूची में आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के प्रावधानों में संशोधन किया गया। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित पेश हुआ। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें आर्टिकल 15 के खंड 4 और क्लॉज 5 को में उल्लेखित वर्गों के अलावा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए रखा गया, जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद 104वां संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया। लोकसभा और राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में 70 वर्ष के स्थान पर 80 वर्ष तक कर दिया गया। इसके बाद 105वां
संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए SIBC को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया। तो इस तरह ये कुछ अमेंडमेंट जो मैंने अभी तक भारत के संविधान में हुए हैं आपकी जानकारी में लाने के लिए इस वीडियो में सरल भाषा में बतलाया। आशा करता हूँ वीडियो सरल भाषा में आपकी समझ में आया होगा, ये परीक्षा में उपयोगी है। एक और अनुरोध है कि यदि आपने मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का YouTube पर चैनल अर्चनाज RT अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें। यदि दोनों के वीडियो अच्छे लगें लाइक करें, शेयर करें, अपने समाज परिचितों में बांटें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।